Have a good day, class 6 student. Now your subject computer, chapter number 4, page number 35. More about Windows 2007. Operating system OS is a system software which communicate with the hardware of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेट करता है, मतलब एक दूसरे के साथ संयोग रखता है। किसके साथ? एक हार्डवेयर के साथ दूसरे हार्डवेयर का। यूज़र ऑफ कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू ऑपरेट कंप्यूटर विदाउट ओएस। यूज़र्स मतलब हम लोग, कंप्यूटर जो लैंग्वेज या कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझते हैं वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। सो इम्पॉसिबल, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोग उस कंप्यूटर को चला नहीं पाएंगे। यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कंप्यूटर वर्क यूजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर। तुम लोगों को अवेयर रहना चाहिए, अवगत होना चाहिए कि कंप्यूटर में किसी भी काम या कोई भी काम अगर तुम लोग करना चाहोगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना तुम लोग या हम भी कर नहीं सकते। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर फिजिकल कंपोनेंट इनसाइड ए सीपीयू। कुछ हम लोग हार्डवेयर क्या जानते हैं? हार्डवेयर विच इज विजिबल एंड टचेबल, जो हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो वैसे कुछ हार्डवेयर जो कंपोनेंट, हार्डवेयर का पार्ट्स जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकली रहता है, जो सीपीयू के अंदर रहता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, कुछ अंदर रहता है कुछ बाहर रहता है। और क्या है? स्टोरेज डिवाइस, मतलब जहाँ पर जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल में भी स्टोरेज एक डिवाइस रहता है, चाहे इनबिल्ड हो चाहे हम लोग मेमोरी कार्ड लगा के भी यूज़ करते हैं। दिस हार्डवेयर कंपोनेंट कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट है ये कभी भी ये लोग खुद से काम नहीं कर सकता है। दे नीड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर्स टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। उन लोगों को उसको इंस्ट्रक्शन ज़रूरत पड़ता है। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड है, कीबोर्ड अकेले ABCD टाइप तो नहीं कर पाएगा 1 2 3 4। वो जो यूज़ कर रहे हैं उनको टाइप करना पड़ेगा, उनको वो बटन प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्यूटर में प्रिंट होगा। ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच मेक्स द हार्डवेयर कंपोनेंट टू डू देयर वर्क। ऐसे ही एकदम प्रोग्राम जो सेट किया हुआ है पहले से कंप्यूटर में, तो हार्डवेयर कंपोनेंट वही काम करता है। इट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम या OS कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कहते हैं ना? ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच मेक्स द हार्डवेयर कंपोनेंट टू डू देयर वर्क। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो हार्डवेयर कंपोनेंट को काम करने में सहायता करता है, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम या OS कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ जॉब। वी कैन से दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा काम करता है कंप्यूटर में, तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जितना ऑपरेशंस, यहाँ पर ऑपरेशंस मतलब जो ऑपरेशंस ह्यूमन बीइंग बॉडी में होता है वो नहीं है। ऑपरेशन मीन्स काम। कंप्यूटर जो भी काम करता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं हो सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज भी करता है। Some of the people operating system are Windows, Unix, Linux and MS-DOS। ऐसे कुछ ऑपरेटिंग पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? यूनिक्स, लिनक्स एंड MS-DOS। सो OS इज द मैनेजर ऑफ ए कंपनी हु मैनेज द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द कंपनी। OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना? किसी भी कंपनी के एक मैनेजर का जो काम है। क्या काम है एक कंपनी का मैनेजर का? जैसे हमारे स्कूल का प्रिंसिपल का क्या काम है? प्रिंसिपल का काम है पूरे स्कूल को मेंटेन करना, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे व्हीकल्स हो, वेरियस टाइप ऑफ जॉब। तो सब कुछ विदाउट प्रिंसिपल जैसे नहीं होगा या विदाउट मैनेजर नहीं होगा।
ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कंपनी का मैनेजर की तरह काम करता है, जिसके बिना पूरे कंप्यूटर नहीं चल सकता है। ऑल द कंप्यूटर आर ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ओएस। सारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से ही चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर फाउंड ऑन दोज डिवाइस दैट कंटेन ए कंप्यूटर, फ्रॉम सेलुलर फोन एंड वीडियो गेम कंसोल्स टू सुपर कंप्यूटर एंड वेब सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस फॉर्म्स में मिलता है, लाइक सेलुलर फ़ोन, मोबाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं, वीडियो गेम तुम लोग के किसी के पास हो भी सकते हैं, किसी के पास नहीं भी हो, वीडियो गेम, या सुपर कंप्यूटर वेब सर्वर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत है। तो इनफैक्ट में क्या हुआ, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या कुछ भी हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर मोबाइल जैसा सिस्टम है, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ डेफिनेशंस है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम विच कोऑर्डिनेट बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक बहुत सारा कंट्रोल प्रोग्राम का एक सेट है जो कोऑर्डिनेट करता है, मतलब एक दूसरे के साथ संबंध रखता है। किसके किसके साथ? यूज़र और हार्डवेयर। यूज़र कौन है? यूज़र हम लोग हो है, तुम हो, हम हैं, कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स। और हार्डवेयर क्या है? जो विजिबल है, कंप्यूटर स्क्रीन हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो, ये सब कुछ। इन दोनों में एक दूसरे के साथ तालमेल मेंटेन करने का एक जरिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइजेशन पैक। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को और एक कहा जाता है MDOP, माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइजेशन पैक, इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द टेक्नोलॉजी मार्केट। तो मार्केट में जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? MDOP, माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइजेशन पैक। ये बाज़ार में बहुत ही पॉपुलर है। इट्स पॉपुलरिटी इज बिकॉज इट अलाउ ए यूज़र टू वर्क ऑन देयर कंप्यूटर सिस्टम विथ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये हम कंप्यूटर सिस्टम या यूज़र को, किसी भी यूज़र को जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है या कोई कोर्स नहीं किया है, कॉमन थोड़ा बहुत कुछ जानता है, उसको भी कंप्यूटर चलाने में बहुत ही मदद करता है। इसीलिए इट ऑल्सो अलाउज द यूज़र टू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोग्राम्स दैट एट द सेम टाइम। और क्या करता है ना, यूज़र को एक नहीं बहुत सारा काम एक साथ करने का मौका देता है। व्हेन वी स्विच ऑन योर कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर चालू करते हैं, इट फास्ट बूट इटसेल्फ एंड देन यू आर एबल टू सी द विंडोज़ डेस्कटॉप। तो जब हम लोग कंप्यूटर को का स्विच ऑन करते हैं तब पहले क्या होता है? बूस्ट होता है। देखना कंप्यूटर में एक स्क्रीन में एक राउंड करके गोल गोल करके घूमता है, मतलब कंप्यूटर बूस्टिंग हो रहा है। चालू होने के बाद प्रोग्राम को रेडी कर रहा है, उसके बाद ही हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर पाते हैं। देयर यू सी सेवरल आइकॉन दैट आर स्मॉल ग्राफिक्स विथ पिक्चर। जहाँ पे स्क्रीन में क्या दिखाया जाता है? बहुत सारा आइकॉन छोटे छोटे ग्राफिक्स के जरिए या पिक्चर के जरिए छोटे आइकॉन्स दिखाया जाता है। पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई एन आइकॉन विथ इट्स लेबल। आइकॉन को तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना? उसके लेबल, मतलब उसकी पिक्चर को देख के। यू कैन कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द आइकॉन। इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हुए तुम डिफरेंट टाइप ऑफ काम या फंक्शन यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू वर्क ऑन ए सिस्टम द माउस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। जब तुम कंप्यूटर में कोई भी काम करोगे तो माउस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
You can move around the desktop, give instruction and give information to the computer using it. तो डेस्कटॉप में मतलब LCD स्क्रीन में तुम माउस को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपना काम हो या पिक्चर हो या सॉन्ग हो ऑन ऑफ या कुछ भी कर सकते हो माउस के जरिए, या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, वेरियस काम तुम माउस के जरिए कर सकते हो. You can do either of the two given action after placing the mouse pointer over an icon. माउस पॉइंटर किसी भी आइकन के ऊपर रखने के बाद तुम लोग दो काम कर सकते हो. क्लिक वंस टू सिलेक्ट द आइकॉन. आइकन के ऊपर माउस पॉइंटर रखने के बाद तुम लोग एक बार अगर क्लिक करोगे माउस को तो उस आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो. एंड डबल क्लिक ऑन द आइकॉन इन क्विक सक्सेशन टू स्टार्ट द प्रोग्राम. अगर दो बार क्लिक करोगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, चालू हो जाएगा. इफ़ यू डबल क्लिक ए फोल्डर देन ए विंडो विल व्हिच शोज द कंटेंट ऑफ द फोल्डर. अगर किसी फोल्डर के ऊपर भी ऐसे ही डबल क्लिक करोगे माउस पॉइंटर से तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और तुम्हें उस फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो भी दिखने लगेगा. क्लियर? So that's it for today. Next video या next page for tomorrow. Okay? Have a good day and goodbye.